दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की गई है। ग्रीन दिवाली को लेकर दिल्ली के बाजार तो सज चुके हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। एयर क्वालिटी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें अगर दिवाली के पटाखे का प्रदूषण मिल गया तो सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला किया है। इस बार दिल्ली में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही जलाए जा सकेंगे। अन्य क्रैकर्स जलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार 3 नवंबर से एंटी क्रैकर्स अभियान की भी शुरुआत करने वाली है। इस बीच रोशनी का त्योहार दीपावली आने वाला है और इसको लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के बाजार भी ग्रीन पटाखों से सज चुके हैं। अनार, फुलझड़ी, आतिशबाजी का त्योहार दीपावली आने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार दिवाली के त्योहार के लिए सजकर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के पटाखा मार्केट यानी कि दरीबा के पास खड़ी हुई हूँ, जहां पर पटाखों की दुकान सज चुकी है और सरकार ने भी कहा है कि इस बार ग्रीन दिवाली मनाई जाए। तो ग्रीन दिवाली मनाने के लिए जो पटाखे हैं वो भी पूरी तरीके से ग्रीन पटाखे यहाँ पर सजे हुए हैं, क्योंकि ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर अन्य पटाखे जलाए जाएंगे तो उस पर जुर्माना लगेगा और उस पर सजा भी दी जाएगी। इसी के लिए दिल्ली सरकार दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल ग्रीन पटाखे नहीं थे तो खरीदार थे, लेकिन साल कोविड-19 की डर से ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बार की दिवाली उनके लिए खुशहाली लाएगी जब लोग पटाखे खरीदने उनकी दुकान पर पहुंचेंगे। बाजारी खाली है, क्या करें इस टाइम में। पीछे से रेट बढ़ के आता है, लेकिन इस टाइम हम ग्राहक से लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ग्राहक महंगा देख करके खुद चला जाएगा। बाजार में वैसे भी ग्राहक नहीं है। कोशिश तो है जी, हम तो बैठे हुए इंतजार करें कस्टमर का। मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। अब पूरी मार्केटें खाली पड़ी है, ग्राहक ही नहीं है, क्या खाली बैठे हुए हैं। अब जो पहले लेते हैं 1000 रुपये का, अब वो कम ही हो गया लोगों को। वैसे भी 3-4 महीने में वैसे ही लोग खाली बैठे हुए थे। तो बच्चे भी नहीं आ रहे, अब उसके मतलब उनको पेरेंट्स भी लेके आते हैं बच्चों को, वो भी कम से कम खरीदते हैं। पटाखे खरीदने आए ग्राहक भी ग्रीन पटाखों पर ही जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए ये जरूरी है। तैयारी जोरों शोर से है, मतलब थोड़ा बच्चों के लिए ग्रीन पटाखे देखने के लिए आए थे और बच्चों के आइटम देख रहे हैं, ताकि हम तो मतलब ये है कि मतलब पोल्यूशन को देखते हुए हम तो जो करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बच्चों का थोड़ा मन सा बहल जाए। उससे ये है कि कम पोल्यूशन वाले मतलब पटाखे लेकर जाएं जो बच्चों की दीपावली बन जाए। सरकार का कोई वो अलग के लिए थोड़ी बोल रही है, वो तो सबके लिए है। पोल्यूशन कम होगा और बच्चों के लिए भी है, आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। तो जो सरकार कह रही है कि भाई आप ग्रीन दिवाली मनाइए वो विदाउट पोल्यूशन के लिए, तो वो तो बेटर ही है। पब्लिक के लिए, हर आदमी के लिए सही है। सरकार के साथ चलना चाहिए। पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाने की अनुमति से दिल्ली का वायु प्रदूषण खत्म नहीं होगा, बल्कि सरकार को पूरे साल वायु प्रदूषण कम करने के लिए काम करना चाहिए। पटाखे जलाए जाने की आड़ में सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इनका कहना है कि ग्रीन पटाखे जलाए जाने की जगह नो क्रैकर्स पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन के ग्राफ में बढ़ोतरी ना हो। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है पिछले 15 दिनों से बहुत ही भयावह है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर लेवल पे है और हमने देखा है कि सरकार इसके बारे में रादर देन कोई कदम उठाने के बजाय हमने देखा है कि दोषारोपण की राजनीति ज़्यादा हो रही है। साल दर साल हम वही बात सुनते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, सीवियर में, फेटल स्थिति में पहुँच चुका है। मुझे लगता है कि सरकार को रादर देन ये सोचना कि हम ग्रीन क्रैकर जलाएँ और हम पानी का स्प्रिंकलिंग करें वेस्ट के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना बहुत आवश्यक है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में पटाखे जलने से स्थिति के और ज्यादा खराब होने का डर है। एयर पोल्यूशन के चलते लोगों में फेफड़ों की बीमारी और सांस लेने में समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारी स्किन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ख़राब है। जो रिकवर कर चुके हैं वो भी अपने आप को ठीक ना समझें, क्योंकि काफ़ी संख्या में पेशेंट अभी भी आज की तारीख में एडमिटेड है जिनके लंग्स परमानेंटली वीक हो गए हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा भी चलने में सांस फूल जाता है। 2-2 महीने हो गए हैं कोरोना ठीक हुए, लेकिन तो कोरोना का इफेक्ट सबसे ज़्यादा लंग्स पे, हार्ट पे पड़ता है। और इस टाइम में अगर हम क्रैकर्स या पटाखों का प्रयोग करेंगे
तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कोरोना वायरस और अंदर जाएगा। इससे नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ेंगे और जो केसेस ऑलरेडी अफेक्टेड हैं वो और भी वर्स हो जाएंगे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, बहुत बड़ा ऑर्गन है, सिर से लेकर पैर तक हर एरिया को इसने ढकता है। तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो स्किन को ही पड़ती है। तो सनलाइट से, आपके पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फ़र डाइऑक्साइड और बहुत सारे किस्म के रसायन हैं जिनसे दिवाली में पटाखों के थ्रू निकलते हैं। इवन जिनको हम बोलते हैं जी सिर्फ फुलझड़ी जलाई, सिर्फ हमने अनार जलाए, इसके अंदर भी बहुत डेंजरस किस्म के केमिकल होते हैं। इसकी वजह से अलग अलग किस्म के एक्जिमा होते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में, बुज़ुर्गों में, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन कैंसर हो सकता है। मुंह पे जो युवतियाँ होती हैं उनका स्किन बड़ा थिन होता है, उसके मुंह पे पिंपल्स बढ़ सकते हैं, स्किन एजिंग बढ़ सकती है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक रहे, इसके लिए पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है। ऐसे में दिवाली के जश्न में ग्रीन पटाखों का ही सहारा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।